हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडर द मेपल स्काई। मैं हूँ मेघा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक और वीडियो रिलेटेड टू कनाडा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस चेकआउट नहीं की तो गो चेक इट आउट। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट टू माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू आवर टॉपिक फॉर टुडे, जो कि है फीफा वर्ल्ड कप 2026। अब आप लोग कहेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 और कनाडा को हम एक साथ क्यों बात कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बार कनाडा को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026। एज यू ऑल नो कि एवरी 4 years ये वर्ल्ड कप होता है फीफा का, स्टार्टिंग 1930। तो इस बार कनाडा को ये अपॉर्चुनिटी मिली है टू होस्ट वर्ल्ड कप 2026 अलॉन्ग विद 2 other countries, जो कि हैं यूएसए एंड मैक्सिको। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कनाडा में आना चाहते हैं और बहुत बड़े फुटबॉल लवर्स भी हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक ऐसा चांस है कि आप लोग कनाडा में घूमने के साथ साथ एक बहुत बड़ा इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइव फुटबॉल मैचेस देख सकते हैं। यहाँ पर कनाडा में ये दो सिटीज़ में ऑर्गेनाइज होगा, जो कि वैंकूवर है और टोरंटो है। और मेक्सिको और यूएसए में भी कई मैचेस हैं। तो ये एक नॉर्मल मैच नहीं है जो एवरी 4 years होता है। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है जिसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और 104 मैचेस हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़े नंबर्स हैं एंड बहुत ही एक्साइटिंग साउंड कर रहा है मुझे। तो इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने से पहले कई लोगों के मन में कई डाउट्स हैं। तो हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, जैसे कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं वर्ल्ड कप 2026 के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। क्या 2026 का ये जो वर्ल्ड कप है, इसके बेसिस पे वीज़ा लेने से क्या ये श्योर शॉट है कि आपका वीज़ा लग जाएगा कि नहीं। क्या वीज़ा लगाने के लिए आपको टिकट्स बाय करनी ही पड़ेंगी कि नहीं। या फिर जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्या अलग रूल्स आएंगे। और मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिटेल में आंसर करेंगे एवरी सिंगल पर्सन के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग यहाँ पे फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी घूमना है और देन वो सोच रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप को एक सेकेंडरी प्लान बना लें एंट्री पाने के लिए, तो क्या ये एक वैलिड ऑप्शन है कि नहीं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। सो बात करते हैं वर्ल्ड कप की डिटेल्स के बारे में। ये 11 जून 2026 को कमेंस करेगा और 19 जुलाई 2026 इसका फिनाले है। तो ये 3 कंट्रीज़ होस्ट कर रही हैं, एज आई टोल्ड यू, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। कनाडा में टोरंटो और वैंकूवर सिटीज़ में ये मैचेस ऑर्गेनाइज होंगे, ये मैचेस प्ले किए जाएंगे। तो अगर आप लोग अपना प्लान स्मार्टली करते हो और सब कुछ अपनी टिकट्स वगैरह टाइम पे ले लेते हैं, वीज़ा टाइम पे अप्लाई कर लेते हैं, तो उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि टाइमली आपका सारा प्रोसेसिंग हो जाए और आप मैच पे टाइमली यहाँ पर आ पाएँ। और ये वाले जो मैचेस हैं, एज आई टोल्ड यू, ये वर्ल्ड कप इट्सेल्फ बहुत ही बड़ा है। जो 2022 में ये वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सिर्फ 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और 2026 में एज आई टोल्ड यू 48 टीम्स हैं जिन्होंने साइन अप किया है फॉर 2026 वर्ल्ड कप। अब वीज़ा रिक्वायरमेंट्स जो इस वर्ल्ड कप 2026 के लिए चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी मिथ है जो मुझे क्लियर करनी है। कनाडा कोई भी एक स्पेशलाइज्ड फीफा वीज़ा नहीं ऑन कर रहा। तो आपको एक रेगुलर टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा के जैसे ही अपना वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप किसी वीज़ा एग्जेम्प्ट कंट्री से हो तो आपको एक ईटीए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक स्पेशलाइज्ड वीज़ा है जिसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं कि टिकट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी ये भी नहीं मतलब कि अगर आपके पास वीज़ा है तो आपके पास टिकट्स आपको अवेल हो जाएंगी। तो ये दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। इनको आप स्मार्टली मूव कीजिए। सबसे पहले वीज़ा अप्लाई कीजिए, वंस वीज़ा इज़ कन्फर्म्ड तब आप अपनी टिकट्स बाय कर सकते हैं। पर आप लोग कहोगे कि मैंने इन फर्स्ट प्लेस ये क्यों बोला कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अगर आप कनाडा आना चाहते हो। तो ये चीज़ को बहुत ही क्लियरली समझते हैं कि जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं कनाडा के लिए, तो जो भी ऑफिसर होता है जो आपकी फ़ाइल को गो थ्रू करता है,
वो सारी डिटेल्स को बहुत डीपली स्टडी करता है। और अगर उसे आपका किसी भी रीज़न के करके इंटेंट रॉन्ग लगता है, आप पूरा फुलफ़िल नहीं कर पाते जो रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर उसको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आपका जो इंटेंट है वो क्लियर नहीं है, तो आपका वीज़ा उन सर्कमस्टांसेस में रिजेक्ट हो जाता है। पर यहाँ पर अगर आप जेन्युइन एक फ़ुटबॉल लवर हो, एक फ़ुटबॉल फ़ैन हो जो कि यहाँ पर आने का इंटेंट रखते हो, तो आपका जो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका इंटेंट बहुत ही क्लियर लगेगा, बहुत ही पर्पसफुल लगेगा, और फिर चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं कि ऑफिसर आपके वीज़ा को रिजेक्ट कर दे। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं समझनी। पहली कि ये एक श्योर शॉट नहीं है कि आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, बट ये आपके पर्पस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, सॉलिडिफाई कर देता है, और इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा लेने के लिए। तो अगर आप घूमना आना चाहते हैं तो वाई नॉट ट्राई फॉर दिस वीज़ा। अब बात करते हैं कि अगर आप फीफा ऑफिशियल हो, प्लेयर हो, या फिर रेफरी हो, या फिर मीडिया प्रोफेशनल हो, या फिर कोई भी ऑफिशियली इनवाइटेड वर्कर हो, तो आपके लिए वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेम ही प्रोसेस है इसके लिए भी, कोई स्पेशल वीज़ा नहीं है इसके लिए भी। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा कनाडा में आके काम करने के लिए। आप एक रेगुलर ETA डिपेंडिंग ऑन कि आप वीज़ा एग्जाम्प्ट कंट्री से हो, या फिर एक रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। तो कोई भी एक डिफरेंट वीज़ा नहीं है इसके लिए, ये नॉर्मल वीज़ा ही आपको लेना पड़ेगा। अगर बात करें टिकट के प्राइजेस की, तो जो ग्रुप मैचेस हैं, जो रेगुलर मैचेस होंगे, वो $60 से स्टार्ट हो रहे हैं। पर जो पॉपुलर मैचेस होंगे, अगर मेसी इन टर्न आता है और ये बहुत बड़े मैचेस होंगे, तो इन पॉपुलर मैचेस की फ़ीस जो है वो फ्यू $100 के करीब होगी। और जो फाइनल मैचेस हैं वो तो कपल थाउजेंड्स में जाएंगी। तो ये बहुत प्लान कर कर आने का इवेंट है। तो स्मार्टली टिकट्स को बाय कीजिए। तभी कह रही हूँ कि वीज़ा को बहुत पहले से ही लगाना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे आने के लिए। तो नाउ इज़ द टाइम। जितना डिले करेंगे उतने ही आई बिलीव प्राइजेस की जो टिकट के प्राइजेस हैं उनमें शूट आएगी। डिमांड बढ़ने के कर कर उतने ही प्राइजेस ज़्यादा शूट करेंगे। अभी अपार्ट फ्रॉम कोई मैच देखने आएगा, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टूरिस्ट के लिए। क्योंकि सोचो आप लोग जून जुलाई के मंथ में यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप देखने आओगे। इतना अच्छा वेदर होता है, मतलब पूरे साल में कनाडा का वेदर जून और जुलाई में इतना ज़्यादा सही होता है। आप सब आउटडोर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हो। टोरंटो में हो तो आप नायग्रा फॉल्स को एंजॉय कर सकते हो, टोरंटो की स्काई लाइन को एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप वैंकूवर में मैचेस देखने जा रहे हो तो वहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर, कोस्ट उसके जो हार्बर है उसका, माउंटेन्स हैं, आप सब व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो। तो सिर्फ आप मैच देखने नहीं आओगे, आप एक फुल कनाडा टूर को भी कंबाइन कर सकते हो अपने इस ट्रिप के साथ। तो ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है उन लोगों के लिए जो फुटबॉल फैंस हैं और कनाडा आना भी चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ मार्क कार्नी की, जो उन्होंने स्पीच दी थी ड्यूरिंग दी क्लब मीटिंग जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रिगार्डिंग थी, जहाँ पे सारा आगे का प्रोसेस डिसाइड हुआ, डिस्कशंस हुई। तो वहाँ पे सब कंट्रीज़ जिन्होंने होस्ट किया है इस इवेंट को, वहाँ के सबके प्रेसिडेंट, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर्स थे, वो सब यहाँ पर थे। What do you think on today with Canada taking center stage the World Cup draw Well, means? first off, it's fantastic. I mean, as you know, this is the number one sport for Canadian youth, Canadian boys and girls. 2/3 of Canadians watched the last World Cup. We were first in '86. John Catliff is here. We scored our first goal in the Qatar World Cup. I had the privilege of seeing that. The country is excited. We're just going to get more excited. Can't wait to welcome the world. I'm really looking forward, as I think all Canadians are, to see who's in our group, and I'll play a small role in determining that. सो ये पूरी कंट्री के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है, एक बहुत ही एक्साइटिंग और बड़ा इवेंट है जो कनाडा ऑर्गेनाइज करने वाला है, एंड एवरी वन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
सो अगर आप लोग भी इन पर्सन इन मैचेस को देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। आपके मन में अगर कोई डाउट्स हैं तो भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।